आइए आज कार्नोट हीट इंजन के द्वितीय प्रसार प्रक्रम के बारे में पढ़ते हैं। ये हमने कल ए से बी कर्व के लिए वर्क निकाला था। वो वर्क इस फॉर्मूले से दिया जा रहा है। W1 बराबर 2.303 RT1 log 10 VB बाई VA के द्वारा दिया जाता है। आइए द्वितीय प्रक्रम प्रोसेस की बात करते हैं, जिसमें हम गैस स्टेट को B से C पर चेंज कर रहे हैं। इसके लिए हमने रुद्रोष्म प्रसार किया। जब सिलेंडर को ऊष्मा स्रोत से हटाकर कुचालक स्टैंड पर रखते हैं ताकि कार्यकारी पदार्थ बाह्य परिवेश से पूर्णतः विलगित हो सके, पिस्टन पर पुनः धीरे धीरे दबाव घटाकर गैस का स्वतः रुद्रोष्म प्रसार होने दिया जाता है। रुद्रोष्म प्रसार इतना होने दिया जाता है कि गैस का ताप घटकर सिंक के ताप के बराबर T2 केल्विन हो जाए। माना कि इस प्रकार से गैस अवस्था C पर पहुंच जाती है, जिस पर दाब PC और आयतन VC है। इस रुद्रोष्म प्रसार को सूचक आरेख में BC कर्व के द्वारा दर्शाया गया है। आइए रुद्रोष्म प्रसार में गैस द्वारा किए गए कार्य की गणना करें। रुद्रोष्म प्रसार में गैस द्वारा किया गया कार्य W2 बराबर 20 PdV के बराबर है और ये उस एरिया के बराबर है, एरिया BCCB के बराबर है, जैसा कि आपको फिगर में दिखाई दे रहा है। ठीक है। रुद्रोष्म प्रसार के लिए अवस्था समीकरण PV की पावर गामा कांस्टेंट है, क्योंकि हमने कहा कि B से C तक रुद्रोष्म प्रसार हो रहा है, तो यहाँ पर PV की पावर गामा कांस्टेंट रहता है। गामा जो है वो CP/CV का रेशो है। अब हमने देखा कि B और C पॉइंट एडियाबैटिक कर्व के पॉइंट हैं, इसलिए PV VB की पावर गामा PC VC की पावर गामा को K के बराबर होना पड़ेगा। तो W2 किसके बराबर है? K dV बाई V की पावर गामा B to C। इंटीग्रेट कर लीजिए तो K VB की पावर 1 माइनस गामा माइनस K VC की पावर 1 माइनस गामा अपॉन गामा माइनस 1 के बराबर आता है। W2 बराबर PB VB की पावर गामा, K के स्थान पर हमने PB VB की पावर गामा यूज़ किया है, VB की पावर 1 माइनस गामा, PC VC की पावर गामा, जो एक और K हमारे पास था उसके बदले हमने PC VC की पावर गामा लिखा है। और इस चीज़ को हमने सॉल्व किया तो क्या देखा, इसे सॉल्व करने के बाद ये आता है PB VB माइनस PC VC डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1। अंकल आ गए। क्योंकि गैस समीकरण से PB VB की पावर RT1 के बराबर है तथा PC VC बराबर RT2 के बराबर है। ऊपर की इक्वेशन में PB VB के स्थान पर RT1, PC VC के स्थान पर RT2 रख दीजिए तो हमारे पास वर्क बराबर आता है RT1 माइनस T2 अपॉन गामा माइनस 1। इस प्रक्रम के पश्चात गैस का दाब इतना कम हो जाता है कि गैस और अधिक कार्य करने की क्षमता नहीं रह पाती है उसके पास। अतः अब गैस को पुनः चक्रीय अवस्था में लाने के लिए 2 चरणों में उसका दाब बढ़ाते हैं। W3 जो है वो प्रोसेस है हमारा वापस से समतापीय संपीड़न किया गया। इसमें जब हमने समतापीय संपीड़न किया, अब सिलेंडर को कुचालक स्टैंड से हटाकर ऊष्मा सिंक पर रखते हैं और धीरे धीरे गैस को संपीड़न द्वारा इतना संपीड़ित करते हैं कि गैस का ताप T2 पर रहे और अवस्था D पर पहुंच जाए। माना कि अवस्था D पर गैस का दाब PB और VD है। देखते हैं चित्र में, देखिए C से D की बात हम कर रहे हैं, तो यहाँ पर जाने के बाद समतापीय संपीड़न प्रोसेस हो रहा है, तो संपीड़न प्रोसेस में स्टेट C से D तक चेंज हो रही है।
अब सिलेंडर को कुचालक स्टैंड से हटाकर ऊष्मा सिंक पर रखते हैं और धीरे धीरे गैस को पिस्टन द्वारा इतना संपीड़ित करते हैं कि गैस का ताप T2 रहे और अवस्था D पर पहुंच जाए। माना कि अवस्था D पर गैस का दाब PB और आयतन VD है। इस समतापीय संपीड़न को वक्र CD के द्वारा दर्शाया गया है। इस संपीड़न में ताप नियत होने के कारण गैस की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन शून्य होता है। इसके कारण संपीड़न के समय गैस से ऊष्मा Q2 निष्कासित होती है। अतः ऊष्मागतिकीय के प्रथम नियम से समतापी संपीड़न CD में किया गया कार्य W3 बराबर Q2 C2D PdV क्षेत्रफल CDC कैपिटल C के बराबर है। अवस्था परिवर्तन, क्योंकि ये प्रोसेस समतापीय प्रोसेस है इसलिए PCVC बराबर PDVD बराबर RT2 के होगा, क्योंकि C और D पॉइंट समतापीय प्रोसेस के ऊपर उस कर्व पे ही एग्जिस्ट कर रहे हैं। Q2 बराबर W3 के होगा, क्योंकि हमने पहले भी बात की कि जब इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं होता है तो ऊष्मा वर्क में कन्वर्ट हो जाती है। तो Q2 बराबर W3 बराबर सिमिलर जैसे हमने पहले वाले प्रोसेस में काम किया था, C से D PdV हमें निकालना है और साथ में हमें यूज़ करना है VC बराबर PDVD बराबर RT2 के। तो पहले की तरह से इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए जैसा हमने समतापीय प्रक्रम यानी प्रक्रम 1 में किया था। तो ये बराबर है RT2 log E VD बाई VC के बराबर है। अब हमने C और D की प्लेस को चेंज किया है तो एक माइनस साइन इंट्रोड्यूस किया है, तो Q2 बराबर RT2 log E VC बाई VD के बराबर है। हम अगले आने वाले आर्टिकल में W4 यानी चौथे प्रोसेस में हुए गए कार्य के बारे में बात करेंगे और उसके पास टोटल कार्य की बात करने के बाद हम कार्नो हीट इंजन की एफिशिएंसी के लिए फॉर्मूला डेवलप करेंगे। धन्यवाद।